आनंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ऑलरेडी भगवान प्रकट हो चुके हैं। आचार्य रत्न श्रीनिवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य सभी लोग वहां पर आ चुके हैं। देवी देवता, सारे बड़े बड़े गंधर्व, किन्नर, चारण सब वहां पर आके भगवान के गुणगान कर रहे हैं। और जो उनके पिता है जगन्नाथ मिश्रा, वो सभी को गिफ्ट दान दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं सभी लोगों को जो वहां पर उपस्थित है। उनके उनके लिए जो भी वाद्य बजा रहे हैं, उनको जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सभी के लिए भगवान के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी उनको सभी को भेंट दे रहे हैं। और अब बस ये अध्याय खत्म होने वाला है। आज कुछ कम श्लोक ही बचे हैं। अब बाद में श्रीनिवासेर ब्रह्मणि नाम तांद्रा मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तैलखाई कला नारिकेला दिया पूजे नरीगन रंगे। अब श्रीनिवास ठाकुर की पत्नी मालिनी और चंद्रशेखर की पत्नी भी वहां पर उपस्थित है और वो भगवान को क्या बोलते हैं, पूजा कर रही है। जैसे कि कोई ट्रेडिशनल टेम्पल में आप जाएंगे या ट्रेडिशनल घर पे आप जाएंगे, जैसे बंगाली लोग हैं, उड़ीसा है, साउथ इंडिया है, वहाँ पर कुछ ट्रेडिशन अभी फॉलो होते हैं। तो ये चावल, तेल, केला, नारियल सबसे उनको आरती उतारते हैं, सबको ऑफर करते हैं। इस तरीका होता है वहाँ के सिस्टम में। इसलिए ये पद्धति है जो फॉलो करते हैं। आज बहुत लोग कम करते हैं, लेकिन आज भी कुछ कुछ स्थानों पर ये ट्रेडिशन अवेलेबल है। हर ऐसे अच्छे मौके पर कुछ कुछ चीज़ें अर्पण करते हैं या उनको इस चीज़ों से आरती करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं इस तरह से। ये आज भी ट्रेडिशन अवेलेबल है। बाद में अद्वैत आचार्य भार्य जगत पूजिता आर्य नाम ताम्र सीता ठाकुरानी आचार्य आज्ञापान गेला उपहार लया देखिता बालक शिरोमणि। साथ में और कौन है? अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी। एक भजन भी इसमें बोलते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। अद्वैत आचार्य की पत्नी का नाम क्या था? सीता देवी, सीता ठाकुरानी। वो जितने दयालु अद्वैत आचार्य उनसे भी 1000 कोटि दयालु सीता ठाकुरानी है। और ये लोग भी सीता ठाकुरानी ने उनके पति की तोहफे दिए और उनके साथ खेला और बहुत प्रेम से, स्नेह से उनको वहां पर संबोधित किया। बाद में सुवर्णेर कदी बौली रजत अमुद्र पसोली सुवर्णेर अंगद कनकन दुभौते दिव्य शंख रजतेर मालाभंक सुवर्ण मुद्रार नाना हारगन। क्या क्या लाई थी? सोने के जवेरात लाई थी। उसमें क्या क्या था? आमलेट था, हाथ की कढ़ाई या आमलेट। फिर नेकलेस था, फिर एंकल लेट था, पाँव के नुपुर और हाथों के लिए चूड़ियां भी लाई थी। फाइनली जब बच्चा जन्म लेता है तो ट्रेडिशन घरों में बच्चों को बचपन से बहुत अच्छा ड्रेसिंग करते हैं और अच्छे अच्छे जेवरात सब उनको पहनाया जाता है। भगवान जब बच्चे थे तब भी उनको ऐसे अन्य अन्य ज्वेलरी से उनको श्रृंगार करते थे। अच्छा नेकलेस, सोने का कड़ा, ये सब चीज़ें, अन्य चीज़ें उनके लिए उपयोग करते थे। कमर के लिए बाली या कमर में जो बांधते हैं कमर के लिए, ऐसे अन्य चीज़ें बहुत सारी भगवान को पहनाई जाती थी। एकदम सज धज के उनको भेजते थे बाहर। ऐसा नहीं कि जस्ट कपड़े बिना घूम रहे घर के बाहर, ऐसा नहीं। अच्छे सज धज कर, अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे जवेरात सब बनाकर उनको बाहर लेके जाते थे, उनको बाहर भेजते थे। ऐसे अन्य लीलाएं भी है। जब चैतन्य महाप्रभु उनके आंगन में खेलते थे बचपन में, तो क्योंकि उनके शरीर पे बहुत सारे सोने के जवेरात थे, शरीर पे बहुत सारे अन्य अन्य अच्छे से वस्त्र और अच्छे सब
बहुत कीमती सोने के बाली, नुपुर, हाथों के कंगन, ऐसे वस्त्रों को पहनाते थे। तो 2 चोर आए थे, ये वो लीला आगे के चैप्टर में आएगी, पता नहीं हम कब उसको कवर कर पाएंगे या नहीं। तो 2 चोर आए थे और वो 2 चोर देख के बहुत मोहित हो गए। बोले बच्चा अकेला है, इतना अच्छा उसके शरीर पे इतना अच्छा अलग अलग ये है, तो उसको हम उठा के लेके जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं और घुमा फिरा कर छोड़ देंगे और अपना जो भी चाहिए उसको निकाल लेंगे। तो ये इंटेंशन से वो चोर जाते हैं और निमाय पंडित को, चैतन्य महाप्रभु को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करके छुपा छुपा के लेके जा रहे हैं। अचानक से क्या हुआ, वो लोग घूमते घूमते वही घर के सामने आके खड़े हो गए। कैसे हुआ पता नहीं, देखा तो आश्चर्य हो गए। फिर से वहां से निकले, फिर से घूमते गए, तब भी वो लोग फिर से उसी स्थान पर आके खड़े हो गए। तो महाप्रभु की लीला है ये। भगवान दिखाना चाहते हैं कि तुम जब तक मुझे प्रेम नहीं करते तब तक तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं कृष्ण लीला में बहुत सारे बड़े बड़े असुर आए, तृणावत, बकासुर, पूतना, केसी, बड़े बड़े असुर आए और उन्होंने क्या किया, भगवान को अपने वश में करने का प्रयास किया। तृणावत ने भगवान को उठा लिया था और उसके बाद शक्ति थी हवा की, ऐसे हवा में उड़ सकता था वो। तो वो भगवान को पकड़ कर ऐसे हवा में उड़ा जा रहा है और थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद भगवान ने अपने शरीर का वजन इतना हैवी कर लिया, इतना भारी कर लिया कि उसको भगवान को नीचे रखना पड़ा। लेकिन यशोदा मैया ने अपने प्रेम वश भगवान को अपने वश में कर लिया, मात्र अपने प्रेम से। इसलिए ये उदाहरण है कि हम अगर ज्ञानी बनेंगे या तपस्वी बनते हैं या योगी बनते हैं या भोगी बनते हैं तो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करते। चेतन श्लोक आता है, श्लोक जो भोगी है, जो सिद्धि है, जो योगी है, जो तपस्वी है, वो सभी अशांत रहते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं होता है। क्योंकि हालांकि वो तपस्या कर रहे हैं, वो लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जो लक्ष्य है, उनका जो गोल है वो सही नहीं है। योगी का गोल जो होता है वो परमात्मा में लीन होना होता है। जो भोगी होता है उसका गोल क्या होता है, एंजॉय करना गोल होता है। जो क्या बोलते हैं ज्ञानी होता है उसका गोल क्या होता है, और ज्ञान प्राप्त करना। कैसे किसी तरह से मैं इस संसार का सारा ज्ञान प्राप्त करूँ, ऐसा गोल होता है। क्योंकि ये सब चीजें भौतिक स्तर पे है, इसलिए इसमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, कभी भी हमें आनंद नहीं मिलता। हालांकि हम आनंद ढूंढ रहे हैं, ये प्रत्येक जीव संसार का मात्र 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 क्या ढूंढ रहा है, आनंद। लेकिन उसको आनंद मिल नहीं पाता, उसको नहीं आनंद मिल पाता, कितना ही प्रयास करता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में जस्ट अपना उसने पहला कदम ही रखा है, कुछ दिन या कुछ महीने ही उसको, तब भी उसको वो तपस्वी से करोड़ों गुना आनंद मिलता होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है। भगवान नाम कीर्तन जो भगवान ने खुद ने स्थापित किया इस संसार के अंदर, सर्वश्रेष्ठ है। उससे ऊंचा आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। एक बार जब हम कोई गाना भी सुनते हैं तो नया नया गाना लॉन्च होता है कोई, तो वो गाना को हम याद कर लेते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गाना या तो वो गाने के बोल या वो वीडियो अपने आप फीका पड़ जाता है। अब लगता है अब बस अब हो गया, क्या बार बार एक चीज देखना, अब कुछ और नया देखने की इच्छा है। लेकिन भगवान का जो कीर्तन है उसे कभी ऐसा नहीं होता। एक भक्त है, उनका नाम है माधव प्रभु, वो बहुत बड़े कीर्तनिया है इस्कॉन के। वो 2-3 घंटा एक ही ट्यून गाते हैं। हम लोग तो हर 2 मिनट में 3 मिनट में ट्यून चेंज करने का इच्छा करते हैं, यार कोई नया ट्यून गुना, कोई नया ट्यून सुनने के। वो प्रभु जी मात्र एक ही ट्यून गाते हैं 3-3 घंटे तक। इससे पता पड़ता है कि वास्तव में हरि नाम में, भगवान के नाम में कितना आनंद है, और वही आनंद भगवान स्थापित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम कितना भी भ्रमण कर लेंगे संसार के अंदर, हमें वो आनंद, वो प्रेम कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों? हम लोग कृष्णा से बहिर्मुख है, और क्योंकि हम कृष्णा से बहिर्मुख है इसलिए हमें जीवन का वास्तविक लक्ष्य पता नहीं पड़ रहा। इसलिए वैष्णव आचार्य
आचार्य अद्वैत आचार्य क्या बता रहे थे, चिंतन कर रहे थे कैसे इस संसार के सभी लोगों का उद्धार होगा, क्या आइडिया लगाया जाएगा सभी का उद्धार करने के लिए। मास प्रमोशन, अभी बच्चों का मास प्रमोशन हो गया कोरोना के कारण। जिन जिन बच्चों की 8 8 9 9 में केटी थी सभी पास हो गए। देखो कितना अच्छा फायदा हो गया कोरोना कोरोना आने के कारण। लोग बोलते कोरोना खराब है, कोरोना तो अच्छा निकला। बच्चों का मास प्रमोशन हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई में आधा सिलेबस तो ऐसे ही कम हो गया। अब उस आधे में से आधा ही एग्जाम में आ रहा है, तो बच्चों को बहुत फायदा हो गया। तो वैसे ही भगवान जब अवतरित होते हैं तब मास प्रमोशन करते हैं, सभी का मास प्रमोशन करते हैं। चाहे बताते हैं कितना व्यक्ति पापी हो, कितना भी व्यक्ति एकदम निम्न कोटि का हो, पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो। पापी और उससे भी तापी, पापी तो उससे भी निकृष्ट व्यक्ति है। पापी तापी जत छिलो, जो भी जैसा भी हो, मात्र हरिनाम करने से उसका उद्धार हो जाएगा। हरिनाम में इतना शक्ति है कि वो एक मुर्दे को भी जीवित कर सकता है। इसका भी उदाहरण महाप्रभु की लीला में आता है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, वहां पर एक मायावादी संगठन था, वहां पर उसके जो मठाधीश थे वो वह महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, और महाप्रभु उनके उस क्या बोलते हैं, तंबू या टेंट, और थाला था बड़ा, उस थाले के ऊपर मांस मच्छी राइस सब रखा गया था। तो वो बाद में उस थाले को उठाया और ऊपर से छोड़ दिया। थाले को छोड़ा तो थाला उस जो मायावादी का आचार्य था, जो मठाधीश था, उसके सर पे लग गया और वो वहां पर ही शरीर छोड़ दिया। खून खून बह रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जो शिष्य थे सब रोने लग गए, बोले हमारे गुरु चले गए, अब हम क्या करेंगे, हमारे इनके सिवा कौन है। तो उन्होंने किसकी शरण ली, वहां पर सामने ही खड़े थे चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु की शरण ग्रहण कर वहां महाप्रभु से प्रार्थना की है, महाप्रभु आप तो दयालु है, आप कृपालु, आप कुछ कृपा करिए ताकि हमारे गुरु अभी जीवित हो जाए, इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि इनके कान में, ऐसे कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। जैसे ही उसके कानों में हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, वैसे ही तुरंत वो सजीव हो गए, वो जीवित हो गए। तो इससे समझ में आता है कि महाप्रभु का जो आंदोलन है वो सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से इस महामंत्र का जप करेगा कि हाँ यही एक मंत्र है जो मेरे जीवन का उद्धार का कारण है, तो ही ये कन्विक्शन से ही वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। एक्चुअली हम सब भक्ति में है ही, हम सब चाहे गृहस्थ हो कि स्टूडेंट हो कि ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम कितने कन्विक्शन से इस महामंत्र का जप करते हैं, कितने कन्विक्शन से हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, कितने कन्विक्शन से हम भगवान को पुकारते हैं कन्विंस होकर के, हाँ प्रभु आप ही मेरे स्वामी हो, है ना। तो यही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जितने भी यहाँ पर आचार्य का नाम आ रहा है, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीनिवास ठाकुर, सभी का इससे उदाहरण आ रहा है। तो जैन सामान्य वहां पर नवद्वीप में थे, वो सब हरि हरि कीर्तन कर रहे थे, कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे, लेकिन उनको क्या था कि क्या हो रहा है वहां पर, चंद्र ग्रहण हो रहा है। लेकिन मात्र ये चार जानते थे कि हमारे स्वामी यहाँ संसार में आ चुके हैं, हमारा स्वामी जीव का कल्याण करने के लिए संसार में अवतरित हुए। सोचिए भगवान कितने दयालु है। लोग बोलते हैं भगवान तो बहुत बायस्ड है, भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं, कभी असुर को प्रेम नहीं करते। लेकिन यहाँ देख रहे पापी तापी चतो छिलो हरि नाम में उद्धार, जितने भी बड़े बड़े पापी थे उन सबका उद्धार भगवान ने झटके में कर दिया, एक झटके में। मतलब महाप्रभु चल के आ रहे हैं, जंगलों से निकल रहे हैं, शेर चीता बाघ हाथियों को देखकर हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, उनके कीर्तन में नृत्य कर रहा है। अब इससे बड़ा उद्धार क्या होगा, जो जानवर के मुख से भी भगवान नाम कीर्तन करवा ले। महाप्रभु गांव गांव से निकलते थे कीर्तन करते करते, और सारा गांव उनके पीछे पीछे उद्मत पागल होकर घूमता था, है ना। एक्चुअली ये एक्स इफेक्ट नहीं है, बताते हैं टीवी में एक्स एक्स परफ्यूम डालोगे तो सब
आगे पीछे चलते आएंगे। वास्तविकता ये एक्स इफेक्ट है, ये हरिनाम का इफेक्ट है। अगर आप कीर्तन करते हैं पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण कन्विक्शन से, तो सारे सारे जीव संसार के आपके पीछे पीछे आएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे आचार्य है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इतना कुछ लिखा हमारे लिए, इतना कुछ किया हमारे लिए, है ना। 70 साल का आदमी वो 18 साल के बच्चों को सन्यासी बना रहा है। सोचिए किसकी इतनी हिम्मत है। लेकिन वो कन्विंस थे कि कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी सेवा ही करना सभी जीव का लक्ष्य है। इसलिए ये आचार्य जो होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, वो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें कैसे श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम कीर्तन करना है, श्रद्धा से हमें भगवान को एक्सेप्ट करना है ना। आज चाहे हमने एक्सेप्ट किया हो, लेकिन तभी भी कहीं ना कहीं डाउट होता है या फुल्ली कन्विंस नहीं हो पाते। लेकिन यही आचार्य के माध्यम से, अन्य भक्तों के माध्यम से सीखने मिलता है, देखो भगवान जो है वो साधारण नहीं है, भगवान दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है। अगर ये आप समझ लेते हो तो आप भी दिव्य बन जाते हो, है ना। वन इंटू इन्फिनिटी इंफिनिटी, भगवान इनफाइनाइट है और हम वन है। इसलिए जब हम भगवान से संलग्न होते हैं, जब भगवान के प्रेम में लीन होते हैं, भगवान के प्रेम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हम भी भगवान की तरह इनफाइनाइट बन जाते हैं। हम भी उनके जो क्वालिटी है सच्चिदानंद स्वरूप हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने आगे श्लोक नंबर 113। व्याघ्र नाक हेमा जाड़ी कति पत सूत्र दोरी हस्तपदेर यात आभरण चित्रवर्ण पतासादि बुनि पोत पट्टपादि स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन। अब यहाँ पर अन्य चीजें भी दी गई, जैसे कि शेर के पंजे जो सोने में लिपटे हुए थे, सिल्क के कपड़े, अन्य हाथ पांव के और अलग अलग ऑर्नामेंट्स, फिर सिल्क की साड़ियाँ दी गई, बच्चों के लिए अन्य वस्त्र दिए गए, और अन्य बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, सोने और चांदी के सिक्के और अन्य चीजें बच्चों को गिफ्ट दिया गया। महाप्रभु को गिफ्ट दिया गया। किसने दिया था ये गिफ्ट? दिया था सीता ठाकुरानी ने दिया था। ध्रुव धन्य गौरचन हरिद्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त दौल छाड़ी संगे लैया दासे छेड़ी वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया। अब पालकी भरकर, पालकी चलाकर उनकी सीता ठाकुर की जो दासियां थी वो सब भी वहां पर आई और उनके लिए क्या क्या अन्य और सारी चीजें लाई। चावल, गोचर, हल्दी, कुमकुम, चंदन, बड़े बड़े बास्केट भर भर के लाए गए। सोचिए भगवान का कितना भव्य ऐश्वर्य है कि इतना सारा चीजें भगवान के लिए आती जा रही है, कोई कमी नहीं पड़ रही, है ना। हम देखते हैं इसलिए भक्त और भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर वास्तव में कोई भक्त है तो भगवान भी उसकी ऐसी सेवा करते हैं। यहाँ पर बड़ा बड़े बास्केट भर भर के भगवान के लिए गिफ्ट आ रहे हैं और सभी चीजें भगवान के घर पे रखी जा रही है। भक्ष्य भोज्य उपहार संगे लैया बहुभार सची गृह हैला उपनीता देखिया बाल थाम साक्षात गोकुल कान वर्ण मात्र देखी विपरीत। अब ये का बच्चे को देखकर लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो गोलोक, जो गोकुल का जो नंद बाबा का छोरा है ये वही है, इसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, खाली एक ही वर्ण, एक ही अंतर है। वो क्या है? वस्त्र या वर्ण, उसका जो रंग है भगवान के, वही अंतर है, बाकी और कुछ विपरीत नहीं है। लेकिन ये वही बालक है जो श्री कृष्ण है, लेकिन खाली जो स्किन का कलर है वही अलग है, और कोई चीज में अंतर नहीं। सर्व अंग सुनिर्मन सुवर्ण परिता प्रतिमा भान सर्व अंग सुलक्षमयी बालकेर दिव्य ज्योति देखी पहला बहुप्रीति वात्सल्य ये ते द्रविल हृदय। अब भगवान के शरीर को देखकर, भगवान के चमकते हुए शरीर को देखकर बहुत प्रेम उमड़ रहा था। और वो सोने के रंग का भगवान का शरीर, एक्चुअली हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे भगवान का शरीर कितना चमकीला है, कितना वाइब्रेंट होगा।
और सीता ठाकुरानी इसको देखकर बहुत ही प्रेम में, बहुत ही उल्लास और मातृ भाव जो माता और पुत्र का होता है वो भाव उनके मन में उमड़ रहा था, उसका मन पिघल रहा था इससे। ध्रुव धान्य दिला सिर से, कैला बहु आशी से, चिरजीवी हव दुई भाई, डाकिनी संखिनी हईते, शंका उपजिला चित्ते, दारा नाम थुइलो निमाई। अब सीता ठाकुरानी ने दोनों बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिए, तुम बहुत साल तक जियो, तुम बहुत अच्छा काम करो। और बाद में उनका नामकरण हुआ, क्या नामकरण हुआ? निमाई। क्यों निमाई नाम बना? क्योंकि उनका जन्म कहाँ पर हुआ? निमाई, जो नीम का पेड़ था वहां पर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। और यहाँ पर गोपाल लिख रहे हैं कि स्पेशली उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हजारों हजारों नीम के पेड़ हैं। हम देखते भी हैं नीम, एक्चुअली नीम बहुत पौष्टिक क्या कहते हैं औषध है हम सभी के लिए, हमारे दांत के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन जो बंगाली लोग हैं वो मेडिसिन पर्पस एक सब्जी बनाते हैं, उसका नाम है नीम बैगन। नीम बैगन बहुत फेमस है बंगाल में। नीम की पत्तियों को काट काट के तेल में फ्राई किया जाता है, साथ साथ बैगन भी बनाया जाता है और उसको वो लोग एक मेरे औषध की तरह खाते हैं। इवन जो उड़िया भक्त है वो लोग नीम को सेक कर उसे पाउडर बना के घर पे रखते हैं और सब्जी में उसको ऐसे मसाला की तरह उपयोग करते हैं घर में। तो ये इतना अच्छा हमारे लिए है। आज भी बहुत लोग दातुन यूज करते हो, सब दातुन नीम से बनते हैं। जो भी आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, मेसवाक या दंत कांति, ये सब में ही नीम के एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। और सीता ठाकुर सतर जीवम सतर क्या बोलते हैं, सतर आयुषम, अब बहुत साल तक जियो, बहुत अच्छे से जियो। और आगे पुत्र माता स्नान दीने, दिला वस्त्र विभूषणे, पुत्र सह मिश्रेरे सम्मानी, सची मिश्रेर पूजा लैया, मानते हरिसहैया। घरे आइला सीता ठाकुरानी, और माता और बच्चों को दोनों को स्नान कराया गया। बाद में उन दोनों को सारे आभूषणों से पहनाया गया और जगन्नाथ मिश्रा को बहुत सम्मान से वहां पर बिठाया गया। और बाद में इन दोनों का मन इतना हर्षित होने के बाद, सब विधि पूजी सब खत्म करने के बाद सीता ठाकुरानी वापस अपने घर चली गई। आई छे सची जगन्नाथ, पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण हैला सकल वंचित, धन धान्य भर घर, लोकमान्य कलेवर, दिने दिने हैया आनंदित। अब इसी तरह से सची माता और जगन्नाथ मिश्रा दोनों बहुत प्रसन्न थे। उनके भाग्य में जो लक्ष्मीपति है वो जन्म ले लिए और उनकी जो सारी इच्छाएं थी भगवान ने पूरी कर ली और उनके घर को सारे ऐश्वर्य, सारे धान से भरा गया, धन और धान्य दोनों से भरा गया। और उनका जो प्रेम था भगवान के लिए दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था और उमड़ता जा रहा था। मिश्रा वैशव शांत, अलम पात शुद्ध दांत, दाने भोगी नाही अभिमान, पुत्रेर प्रभावयात, धान आशी मिले तथा, विष्णु प्रीते द्विजे देन दान। लेकिन जो जगन्नाथ मिश्रा थे वो वैष्णव थे, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, इसलिए उनको ये संपत्ति, ये धान्य, ये भोग से इतना कोई अभिमान नहीं था। जानते कि मेरे पुत्र का प्रभाव है किसे, और ये सभी मैं चीज हो सारे ब्राह्मणों को मैं दान कर दूंगा और भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी को मैं दान कर दूंगा। लग्न गानी हर्षमती, नीलांबर चक्रवर्ती, गुप्ते किछु कहिला मिश्रेर, महाप्रभुर शेर छिन्न लागने अंगे भिन्न भिन्न, देखी यही तारीबे संसारे। अब जो घर के मुखिया थे नीलांबर चक्रवर्ती, गर्ग मुनि, वो जगन्नाथ मिश्रा को गुप्त किछु कहिला मिश्रेर, जगन्नाथ मिश्रा को कुछ गुप्त तरीके से बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि महाप्रभु का शरीर का अंग है बहुत ही अलग है, तीनों भुवनों में
ऐसा कभी आज तक देखने मिला नहीं। ये बच्चा बहुत ही अलग है। आए छे प्रभु सची घरे कृपा कैला अवतरे, यही यही इहा कराया श्रवण, गौरा प्रभु दयामय तानरे हई न सदय, यही पाया तहारा चरण। कि भगवान की बहुत विशाल कृपा हुई कि वो आपके घर में पैदा हुए हैं। इसलिए भगवान की कृपा, इसका ये जन्म है वो बहुत ही दिव्य है। और जो साक्षात भगवान है वो आपके घर में विचरण हुए, आपके घर में आए हैं, उस बारे में बता रहे हैं। पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गौर गुण, हे न जन्म तार व्यर्थ हैला, पाइया अमृत धुनि पिया विषगर्त पानी, जन्मिया से कहना नहीं महिला। जिस व्यक्ति ने इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और इस महाप्रभु के आंदोलन को वो सीरियसली नहीं लेता, तो वो अमृत धुनि जो बह रही है, अमृत धुनि जो प्रेम भक्ति बह रहा है इस संसार के अंदर, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य जन्म हो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपका कर्तव्य क्या है, उस जन्म को सार्थक करें। सार्थक कैसे होगा? जब हम इस महाप्रभु के आंदोलन में आते हैं। एक्चुअली इस संसार में ऐसे अन्य बहुत सारे आंदोलन है, श्री संप्रदाय है और अन्य बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन ये जो गौड़ीय परंपरा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण प्रेम दे रही है। वो व्यक्ति को ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से आगे नहीं ला रही, व्यक्ति को डायरेक्ट भक्ति दे रहा है, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम दे रहा है ना। डायरेक्ट इतना चीज देना कोई अन्य संप्रदाय में ऐसा प्रबंध नहीं है। लेकिन महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु इस ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय में महाप्रभु अवतरित होने के बाद इस पूरे संप्रदाय का भाग्य बदल गया और सारे संसार को कृष्ण प्रेम मिल रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस संप्रदाय में अगर है तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। और इस आखिरी श्लोक है इस पूरे अध्याय का। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास, इहा सवर श्री चरणे श्री वंदी निज धने, जन्म लीला गैला कृष्णदास। अब ऐसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, जो 6 गोस्वामी तो सभी के प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सबकी कृपा से, इन सबकी विशेष कृपा से मैं इस चैतन्य चरित्रामृत में कृष्णदास, इस चैतन्य चरित्रामृत को मैं लिख पा रहा हूँ। तो ये कृतज्ञता होती है हमारी। एक्चुअली ये कृतज्ञता नहीं है, वास्तविकता में ये वैष्णव कृपा हमारे ऊपर है कि हम उनका आदेश पालन कर पा रहे हैं और उनकी इच्छा पूरी कर पा रहे हैं, है ना। एक्चुअली वैष्णव जो होते हैं वो हमें कृपा करते हैं, लेकिन उसकी कृपा का पात्र हम बनते हैं, उनकी आगे का पालन हम करते हैं, तब जाके हम शायद भगवान को प्रिय हो पाएंगे। और मैं इस कथा को यहीं विराम लेता हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, कैसे भगवान इस संसार में अवतरित हुए, उनके बाद क्या क्या हुआ, और इसके बाद जो आगे के अध्याय है उन सब के अंदर भगवान अपने बचपन की लीलाएं कर रहे हैं। जैसे कि भगवान गोपियों के साथ खेलते थे, वैसे ही गंगा में भगवान जाते थे अपने स्कूल पे गुटली मार के, और वहाँ जो लड़कियां आती थी शिव जी की उपासना करने, उनको बोलते थे, तुम क्या कर रही हो, तुम सब पागल हो, तुम मुझे फूल सब डाला करो, उसको वहां डाल के कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम मुझे डाल सकती हो, तुम मुझे डालोगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो लड़कियां बोलती थी, क्या छोटा बच्चा पागल जैसी बात कर रहा है। और बाद में भगवान धमकाते थे, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम देखना मैं तुम्हारा बहुत खराब हाल करूंगा। तो कुछ डर के हमारे भगवान को फूल डालते थे, छोटे निमाई को फूल डालते थे। और फिर कुछ लड़कियां कंप्लेन करती थी घर पे जाके कि तुम्हारा निमाई है ना, तुम्हारा निमाई वो वहां बैठकर हमें हर रोज छेड़ता है, मैं हर रोज परेशान करता है। तो जब माता बोलती है, निमाई तो घर में बैठा है, वहां कहाँ है, तो धीरे से निमाई घर के बाहर निकलते और ऐसा मुंह दिखाते, देखो मैं तो घर में हूँ। लड़कियां एकदम पागल होती, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो भगवान के ऐसे अद्भुत लीला इस आगे के अध्याय में आते हैं।
तो आप लोग को पढ़ना चाहिए कभी अवसर मिले तो। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि भगवान गौरांग महाप्रभु को हम कैसे शरणागत हो सकते हैं। शरणागति का एक ही लक्षण है कि वो जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करना है। अगर हम शरणागत होना चाहते हैं किसी से भी, चाहे हमारे माता पिता हो, हमारे जीवन के अन्य लोग, हमारे टीचर्स, हमारे सुपीरियर्स, तो शरणागति का एक ही लक्षण होता है कि उनकी बातों को मानना एज इट इज, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन। अरे ये करो, क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों करना है, नहीं, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमें डायरेक्ट तो महाप्रभु की शरणागति मिलने असंभव है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु और उनके अन्य अनुयायियों के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। इसलिए गुरु परंपरा की पद्धति भगवान ने बनाई है। हम गुरु परंपरा के माध्यम से महाप्रभु की सेवा कर सकते हैं, महाप्रभु को प्रेम कर सकते हैं। अल्टीमेट प्रेम तो हमारा भगवान से ही है, लेकिन वो गुरु के माध्यम से। अगर गुरु के माध्यम से उनको प्रेम नहीं करते तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना करना, नित्यानंद प्रभु से आज्ञा मांगना, प्रभुपाद से आज्ञा मांगना, ये सब वैष्णव से कृपा मांगना, इसलिए ये चीज जरूरी है। ये मुख्य है कि उनकी वाणी को एज इट इज फॉलो करना। उनकी वाणी क्या है वो अपने आचार्य बताते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है। प्रीचिंग में सक्सेस कैसे मिलेगी, एक और प्रश्न पूछा गया है। प्रीचिंग में सक्सेस मिले ना मिले ये प्रश्न नहीं है, प्रीचिंग होना चाहिए ये प्रश्न है। सक्सेस मिलना ना मिलना भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। सुकृतिवान व्यक्ति ही भक्ति में आएगा, और उस सुकृतिवान व्यक्ति शायद शुद्ध भक्त बन सकता है आगे जाके। जैसे एक स्टोरी बताता हूँ मैं। एक बच्चा कुछ समय पहले संपर्क में आया इंस्टाग्राम से, वो कनाडा में बेस्ड है। पता नहीं संपर्क में कैसे आया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन संपर्क में आए और जस्ट ये दिवाली के टाइम कार्तिक महीने में संपर्क में आए थे। और वो समय वो अकेला भक्त था घर में। लेकिन ये कुछ टाइम में, कुछ ये 5-7 महीने में आज उसका पूरा परिवार भक्त है। उसके पिताजी 16 माला करते हैं, उसकी मम्मी 16 माला करती है, उसके घर में गौर निताई है, और उसकी मम्मी दिन भर उनकी सेवा करती है, उनको भोग लगाती है, उनको कपड़े पहनाती है। पता नहीं कब होगा। हमारा कर्तव्य है प्रीचिंग करना। सक्सेस होना ना होना ये प्रश्न नहीं है, प्रीचिंग करना हमारा कर्तव्य है। लोगों को बताना कृष्णा के बारे में, ये हमारा कर्तव्य है। वो भक्ति लेगा नहीं लेगा वो उसकी सुकृति पे डिपेंड करता है। भक्ति लेगा तो हमारे पास में आएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है प्रीचिंग करना, और सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। इसलिए सक्सेस एंड फेलियर भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो वो चीज भगवान पे छोड़ दीजिए। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले अच्चु कदाचन, भगवान फल देंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना है ना। जैसे कभी कभी भक्त जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, तो दिन भर में गीता नहीं बिकती, लोग बोलते हैं ये गीता भी नहीं बिका, इसमें कितना दुर्भाग्यशाली हो। अरे भाई तुम सौभाग्यशाली हो, दिन भर तुम गीता को उठा करके घूम सके हो, कृष्ण का तुम उठा के घूम रहे हो, दिन भर कृष्ण को तुम उठा के घूम रहे हो, तो कितना सौभाग्य है। और किसको कृष्ण मिलते हैं गोद में बैठने के लिए, किसी को नहीं मिलते। तो ये श्रद्धा का विषय है, ये श्रद्धा रखना होगा। लेकिन प्रीचिंग इज नॉट ऑप्शनल। ऐसा नहीं है सक्सेस मिलेगा तो ही प्रीचिंग करेंगे। हाँ होता है कि सक्सेस मिलना चाहिए, ये मन की इच्छा होती है, लेकिन तभी प्रीचिंग इज नॉट ऑप्शनल। इसलिए कहाँ प्रीचिंग करना है, कैसे करना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रीचिंग व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, और सक्सेस के लिए नहीं सोचना है कभी भी। प्रभुपाद तो क्या सोचे गए थे अमेरिका के, 2 हफ्ता रहूंगा, 2 किलो आलू है मेरे पास, बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतना खाऊंगा तब बाद में मैं वापिस आ जाऊंगा। लेकिन क्या क्या हुआ, आज सबसे बड़ा एम्पायर है प्रभुपाद का। और यहाँ एक प्रश्न पूछा कि कोई उल्टा पुल्टा बोलता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक जोन करना है, डिसाइड कहाँ प्रीचिंग करना है। जैसे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे प्रीचिंग करते हैं, सही है
चैतन्य है वो इंस्टाग्राम पिचिंग करता है, मैं इंस्टाग्राम पिचिंग करता हूँ। तो वहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो मायावादी है, जो फालतू लोग हैं, लेकिन उनको हम अवॉइड करते हैं, उसे अवॉइड कर देना है। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना जो प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छे हो, जहाँ में लोगों अच्छे से मिल सकते हो और लोग मिले, जो अच्छे लोग मिले, इंटेलिजेंट लोग मिले। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम खत्म हो रहा है। 28 तारीख को गौर पूर्णिमा है, तो आप सभी से आशा है कि आप भगवान के उस दिन ज़्यादा जप करें और उपवास रखें और भगवान के बारे में और सुने, क्योंकि आप सब कुछ आज सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन बहुत सारी कथाएं होती है, अलग अलग भाषाओं में होती है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब पे नहीं सुनना है तो टेम्पल में चैतन्य चैतामृत अवेलेबल है, हर भाषा में, उसको ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छा है आप सभी के लिए। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।